सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर से जिसका मतलब होगा अपना, जिसका नाम होगा अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन को अगर अपने बोले, ठीक है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये आप लोग जिस तरह अपने डिफरेंशिएशन करते थे ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये चीज़ मेरा उल्टा होता है। ठीक है। एंड इसका अभी अपने डिटेल में अपने अभी पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है। इन द सेम वे इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है मेरा इनडेफिनिट और दूसरा होता है मेरा डेफिनिट। ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। क्यों? इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ दैट इज विदाउट लिमिट्स। ठीक है। उनका कोई बाउंड्री नहीं है। क्लियर है? वेर एज डेफिनेट में मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रेशन होना चाहिए दैट इज विद इन अ लिमिट जो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहना चाहिए। क्लियर है? अब सेकेंड डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपको इनडेफिनेट में आपको कुछ अपना बाउंड्री नहीं पता, आप इसीलिए क्या करोगे, यू विल बी एडिंग अ प्लस सी। ठीक है। आप अपने आंसर के एंड में अपना प्लस सी हर स्टेप पे लिखना चालू करोगे जैसे ही मेरा इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है। ठीक है। ठीक है। सो अब अपने बढ़ते अपना सबसे पहला टॉपिक से, दैट इज सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। सो सबसे पहला फॉर्मूला मेरा होगा दैट विल बी x के पावर में n dx। ठीक है। नाउ अब आपको मैं एक बार इसका सारा का नोटेशन सिखा देता हूँ। ठीक है। ये जो मेरा साइन है दिस इज इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है। ये अपना क्या है? ये अपना इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है। दिस इज द फंक्शन जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। एंड ये बोल रहा है कि मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है। क्लियर है? अब इस तरह का अगर मेरे को कभी भी इंटीग्रेशन दिखे, मतलब मेरा वेरिएबल के पावर में n बैठा हुआ है, वेदर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला बनता है मेरा x के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। अब अगेन मैंने +1 तो किया, प्लस सी क्यों किया? प्लस सी किया मैंने क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को कोई लिमिट्स नहीं दिख रहा है। एंड क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं दिख रहा है, देयरफॉर आई विल बी पुटिंग अ प्लस सी एट द एंड ऑफ माई इंटीग्रेशन। ठीक है। सो आई होप कि ये वाला भी आपको वैलिड क्लियर होगा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड फॉर्मूला। अभी आपने देखे कि अगर मेरे वेरिएबल के पावर में कुछ है तो दिस इज द आंसर। बट क्या पता अगर किसी कांस्टेंट के पावर में मेरा वेरिएबल हो, है ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका आंसर निकल करके आएगा a के पावर में x बाई लॉग a के पावर में x प्लस लॉग a प्लस c। सो दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दीज टू इंटीग्रेशन। क्लियर है? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे अपने को अपना फंडा और अच्छे से समझ में आए। सो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है दैट इज e के पावर में, ठीक है, और चलो लेट्स मेक इट मच ईजियर फॉर यू। लेट्स डू क्यूब रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन, क्यूब रूट ऑफ x dx। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप, आई कैन राइट मेरा x का क्यूब रूट को x के पावर में 1/3 dx। करेक्ट? ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई कैन से कि दिस मैचेज विथ माई फॉर्मूला x के पावर में n dx, जिसका आंसर क्या आता था? जिसका आंसर वॉज x के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, है ना। तो आई कैन से कि x की जगह पर तो x ही बैठा हुआ है, वेयर एज n की जगह पर मेरा क्या बैठा हुआ है? n की जगह पर बैठा हुआ है 1/3। तो इन द सेम वे अगर मैं अपना वैल्यू पुटिंग करूँ तो मेरे को मिलेगा x के पावर में 1/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी। ऑल राइट, आई होप कि आप लोग को ये वाला आंसर क्लियर होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक।
तो चलिए चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड थ्योरी एक तरह से, ठीक है. लेट्स मेक इट अ टॉपिक रादर. दिस विल बी बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. सो सबसे पहला जो मेरा बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन इज, ये मेरे को बोलता है अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, ठीक है, तो मैं अपने इंटीग्रेशन में से ना कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ. मैं इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ अगर वो कांस्टेंट मेरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है. फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 7 टाइम्स, सॉरी माय बैड, 7x के पावर में 5. सो दिस कैन बी रिटन एज 7 मेरा इंटीग्रेशन के अंदर में रह जाएगा x के पावर में 5 dx. एंड अब अगर मैं इसको x के पावर में n वाले फॉर्मूला से इक्वेट करूँ तो मेरे को मिलेगा दिस. सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर है? चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड थ्योरी बेसिकली. ठीक है. दिस स्टेट्स कि अगर मेरे एक इंटीग्रेशन के अंदर में, ठीक है, अगर मेरे एक इंटीग्रेशन के अंदर में मेरे को मिलता है x का फंक्शन प्लस माइनस एक दूसरा फंक्शन प्लस माइनस एक तीसरा फंक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ करके मेरे पास ऐसे अगर बहुत सारे फंक्शन हैं तो मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट सकता हूँ. आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज द वे हाउ वी विल बी स्प्लिटिंग दिस अप. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. अब अपने बढ़ते अपने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पे जो अपने क्वेश्चन में अक्सर आ सकते हैं. नाउ चलो, अब जस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ. ठीक है. दिस विल बी अ शॉर्टकट फॉर्मूला. ठीक है, दिस विल बी अ शॉर्टकट फॉर्मूला. ये शॉर्टकट फॉर्मूला बोलता क्या है? ठीक है, अगर, ठीक है, अगर मेरे को कभी भी इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी के फॉर्म का किसी भी फंक्शन का, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल चलिए और इजी करता हूँ. अगर वी नो कि मेरा log x, जस्ट अ सेकेंड, यस, हम लोग को पता है कि मेरा 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, है ना, दिस इज log x प्लस सी. बट ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बोलता है ना, अगर आपका कभी भी x इज रिप्लेस्ड, अगर आपके क्वेश्चन में x की बजाय कभी भी अगर ax प्लस बी के फॉर्म का कुछ बैठा हुआ है ना, ठीक है, अगर ax प्लस बी के फॉर्म में कुछ भी बैठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको log ऑफ ax प्लस बी बैठा दो पहले तो, ठीक है. अब एक कर दो डिवाइड बाई ए. अब क्या कर दो? डिवाइड बाई ए. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस लिख देना है डिवाइड बाई ए. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दिस इज वेरी इजी. ठीक है, तो अब अपने बढ़ते अपने क्वेश्चन पे. एंड आई होप कि ये वाला जो शॉर्टकट फॉर्मूला ये आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. तो मेरा जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx. एंड आप लोग इसको 4 स्टार दे देना, 3 स्टार देना, जितना देना है दे देना, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है. सो अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ना मेरे को थोड़ा बहुत अपना अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग का कॉमन सेंस. ठीक है, कैसे? मैं क्या करूँगा ना, मेरे को एक चीज़ पता है, अगर ये मेरा न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो आई कुड हैव रिटन दिस एज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, करेक्ट. एंड देन मेरा एक्स प्लस 1 तो कट जाता. बट क्या यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है? वो तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रहा है. तो अब इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ऊपर और नीचे +1 -1. ठीक है, या फिर सिर्फ ऊपर और इजी करता हूँ.
ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल था, मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ +1 और एक कर रहा हूँ -1, बिकॉज नल इफेक्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। dx, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब क्या मैं इसको x² - 1 एक साथ बैठा सकता हूँ? बिल्कुल बैठा सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा x² - 1 को मैंने एक साथ लिख दिया, और जो मेरा +2 बच रहा है उसको एक बार अलग कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नाउ आई नो कि अगर मेरा दो फंक्शन ऑफ x है और मेरा ये तो फ्रैक्शन में बैठा हुआ है, तो आई कैन ईजिली सेग्रीगेट दिस इनटू टू इंटीग्रल्स। पहला इंटीग्रल बनेगा x² - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 dx, एंड जो दूसरा इंटीग्रल बनेगा दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई x + 1 dx। ठीक है, सो अब क्योंकि मेरा x² - 1 ऊपर में आ चुका है, तो आई कैन राइट दिस एज x² - 1 कैन बी रिटन एज x + 1 x - 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 dx प्लस 2 डिवाइडेड बाई x + 1 dx। ठीक है, ठीक है। नाउ आई कैन सी कि मेरा ये x + 1 और x + 1 तो कट जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को मिला क्या इंटीग्रेशन के अंदर में, x - 1 dx बच गया, प्लस 2 क्योंकि मेरा एक कांस्टेंट है तो दिस कैन कम आउटसाइड द इंटीग्रल, और मेरे को अंदर में बच गया 1 डिवाइडेड बाई x + 1 dx। ठीक है, अब अगर मैं अपना इसको दो इंटीग्रल में बांटूं तो मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x सबसे पहले, है ना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x अगर मैं अपने फॉर्मूला में बैठाऊं तो मेरे को x² / 2 मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे 1 का इंटीग्रेशन मेरा x बन जाएगा, है ना, क्योंकि x होगा क्या बेसिकली 1 का इंटीग्रेशन में, आई कैन राइट दिस एज x के पावर में 0, देन इट विल बिकम 0 + 1 x, ऑल राइट, प्लस 2 टाइम्स log x + 1 q + c। q I can write this as ax + b वाले फॉर्मेट में। ठीक है, जहाँ पर मेरा a का वैल्यू इज 1 और मेरा b का वैल्यू इज ऑल्सो 1। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने अपने आंसर वाले में ax + b रिप्लेस किया एंड डिवाइड बाई a किया, एंड क्योंकि मेरा डिवाइड बाई a वॉज ओनली 1 तो इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। So this is the way we approach a question of this type, and trust me this is one of the most important question जो आपके सेक्शन A वाले पार्ट में आता है। ठीक है, so you guys can take a minute and copy this down। चलो चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आप अपने करने जा रहे हैं दैट इज टॉपिक नंबर 3। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इधर अगर मेरे को अपना सम को अप्रोच करना है, ठीक है, इधर अगर मेरे को अपना सम को अप्रोच करना है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोग को 4 या 5 स्टेप लिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिखाऊंगा अपना एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने ये वाले सम को अपना अप्रोच करेंगे। एग्जाम्पल होगा मेरा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 4 होल डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 x के पावर में 5 + 3, इसका है मेरा क्यूब रूट dx। ठीक है, ठीक है, सो मेरे को अब इधर क्या करना है ना,
अगर मैं अपने इस इंटीग्रल को देखूं तो दिस सीम्स अ वेरी प्रिटी डिफ़िकल्ट वन, ठीक है। ये मेरे को एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लग रहा है जिस तरह से मैं अपना इंटीग्रेशन कर पाऊँ। तो अब इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि अपना इस सम को थोड़ा ईजी बनाऊँ। और अब मैं अपना सम को ईजी कैसे बनाऊँगा, देखना। इस तरह का मेथड को अपने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर क्या हो रहा है ना, मेरे को क्या करना है, आई जस्ट हैव टू लुक फॉर अ फंक्शन, ठीक है, जो मेरा ये फंक्शन है एक तरह से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मेरे को ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब बेसिकली 99% ऑफ द टाइम्स आई हैव टू चेक माई डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मेरा बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं अपना नॉर्मल जो मैंने अपने फॉर्मूले सिखाए या तो वो, या तो मैं अपना अगर शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करके अपना सम को नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, देन मेरे को अपना मूव अहेड करना है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। अब अगर मेरे को अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, यानी कि चेक करना है कि क्या उससे वो सम हो सकता है, तो मेरे को सबसे पहला स्टेप जो करना है दैट विल बी चेक द डिनोमिनेटर, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना डिनोमिनेटर चेक करना है एंड कैलकुलेट द डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने डिनोमिनेटर का, ठीक है, अब रूट वूट भी एक बार हटा देता हूँ, मेरे को भी रूट से भी मतलब नहीं है। सबसे सरल भाषा में अगर और समझाऊं तो कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। मेरे को क्या करना है, जब भी मेरे क्वेश्चन में अगर मेरा बेसिक रूल से नहीं हो रहा है वो सॉल्व, तो अब अगर मैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट ढूंढना है जिसको देख के मेरे को थोड़ा हालत टाइट हो रहा है, ठीक है। एंड इन दिस सम मैं देखूंगा कि मेरा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ना, दैट इज 2x के पावर में 5 + 3, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर वो क्यूब रूट होता और बेसिक कोई नंबर होता तब तो अपने सॉल्व कर पाते, बट क्योंकि अंदर में एक बहुत हार्ड टर्म बैठा हुआ है उसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ने अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट ढूंढ लिया, ठीक है, जो सेकेंड स्टेप होगा, आप लोग लिखोगे z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि 2x के पावर में 5 + 3, ठीक है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप होगा दैट विल बी कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैं बोथ साइड डेरिवेटिव्स करूंगा, तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा dz/dx इज इक्वल टू 10x के पावर में 4, ठीक है। बहुत इजी चीज़ था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं निकालूंगा dx का वैल्यू, एंड dx का वैल्यू मेरे को मिलेगा 10x के पावर में 4/dz, ठीक है। सो सॉरी, दिस विल बी रिवर्स, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल बी रिवर्स बेसिकली। तो अब क्योंकि मेरे को मिल गया, अब मैं बनाऊंगा अपना न्यू इंटीग्रल, स्टेप 4, न्यू इंटीग्रल फॉर्मेशन बनेगा मेरा, ठीक है। अब मैं अपना बना लूंगा नया इंटीग्रल। मेरे नया इंटीग्रल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ना, मेरे नया इंटीग्रल में मेरे को x का टर्म दिखना ही नहीं चाहिए, मेरे को अपने नए इंटीग्रल में x का टर्म कभी नहीं दिखना चाहिए। अगर वो मेरे को x का टर्म एक भी दिखा तो आइदर आई हैव टू रिप्लेस इट इनटू z का टर्म, और मेरे को वो मेरा इंटीग्रल फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूमरेटर में मेरा बैठा हुआ है x के पावर में 4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ, अब जो इसके अंदर में था उसको तो अपने ले लिए थे z, करेक्ट, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा z और क्यूब रूट। अब dx बैठा हुआ तो dx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, dz/10x के पावर में 4, करेक्ट है ना। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे इंटीग्रेशन में से x वाले टर्म को हटाने का पूरा कोशिश किया, बट अभी मेरे को यहाँ पर x के पावर में 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी मेरे को x के पावर में 4 दिख रहा है। तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा,
ठीक है, क्योंकि दीज आर कैंसिलेबल। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ z डी z। ठीक है, अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो मेरा 1/10 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन मेरे को करना है -1/3 पावर का z का, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1/10 z के पावर में 2/3 बाई 2/3 प्लस c। सो दिस विल बी मेरा फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया अपना इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट्स इट। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू अपना इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोला गया लेट्स देखते हैं अपने को क्या बोला गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा इंटीग्रल दिया हुआ है dx बाई x टाइम्स log x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x log x माइनस 12x। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपना बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगाने का ट्राई करूं तो मेरे से तो ये सम उससे सॉल्व नहीं होने वाला। मेरे से कब हो जाता सॉल्व, अगर ये मेरा x का स्क्वायर होता, ये log x का स्क्वायर नहीं होता, है ना। ठीक है, और यहाँ पर मेरा बेसिकली हर जगह अगर मेरा x नहीं बैठा होता और मेरा log x हट गया होता, बट क्योंकि अभी मेरा log x बैठा हुआ है, क्लियर है, तो दिस इज नॉट सॉल्व यूजिंग मेरा नॉर्मल फॉर्मूलाज। तो अब मैं ट्राई करूँगा अपना क्या निकालने का, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में चेक करूँगा वेदर इट इज़ एप्लीकेबल और नॉट। इन दिस केस अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो कैन आई से कि मेरा डिनोमिनेटर से मैं अपने x को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, है ना, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मेरे को मिलेगा log x का होल स्क्वायर प्लस 4 log x माइनस 12, एंड दिस इज़ मच ईजियर टू सी। क्यों, क्योंकि मेरे को देखने में समझ में आ रहा है कि अगर मेरा log x z होता, y होता, कुछ और होता, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, दिस इज इजीली बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इन दिस केस ये मेरे लिए और इजी होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्राई करूँगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड अभी क्योंकि मैंने बोला कि अगर मेरा ये log x कुछ और होता, यानी कि अगर ये log x मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता तो मेरा सम वुड हैव इजीली बीन सॉल्व। तो इसीलिए मैं एक बार ट्राई करूँगा मेरा log x को लेके z। ठीक है, तो दिस वाज माई स्टेप 1। अब मेरे को क्या करना है, अब आई नीड टू कैलकुलेट माई डेरिवेटिव्स बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो मेरा बोथ साइड्स अगर मैं अपना डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x which will be equal to dz by dx। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे को मिलेगा 1/x is equal to dz by dx, करेक्ट। एंड इन द सेम वे अब मैं निकालूंगा अपना dx का वैल्यू विच विल कम आउट टू बी dz into x। ठीक है, करेक्ट। अब क्योंकि अगर मेरे को अपना वैल्यू मिल चुका है डेरिवेटिव्स का, अब मेरा होगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रल। dx की जगह पर मैं बैठाऊंगा अपना dz वाला टर्म, दैट इज dz into x। डिनोमिनेटर में मेरे को x बैठा हुआ था तो वो तो एज इट इज रहेगा। हर log x वाले जगह को मैं बदल दूंगा अपने z वाले टर्म में, दैट इज z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। ठीक है, माइनस 12, क्लियर है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो x वाला टर्म है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड, एंड क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है तब अब मैं एकदम श्योर हो जा रहा हूँ कि ये वाला सम को मेरे को अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अप्रोच करना था, क्लियर है। अब क्योंकि ये वाला इंटीग्रल को मैं अपने एकदम बेसिक फार्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ, तो अब मैं उसको वैसे ही अप्रोच करूँगा। सो सबसे पहला काम जो मेरे को करना है दैट इज़
मेरे को अपना ये डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर को अगर मेरे को ब्रेक करना है तो दिस विल बी -6z प्लस 2z -12। क्लियर है। अब अगर मैं यहां से कॉमन लूं, ठीक है, तो आई विल बी गेटिंग z टाइम्स z -6 प्लस 2 z -6 which will be equal to integration of dz by z plus 2 and z minus 6। ठीक है, इज दिस परफेक्ट? ये तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, 1/8 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/z माइनस, ओ जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में +4x था, ओ सो सॉरी, यहाँ पर मैंने 4z होगा, ठीक है, प्लस 6z एंड -2z होगा। This will be plus, wait, I'll do it again, just a second। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा z of z plus 6 minus 2 z plus 6, ठीक है। सो मेरा फैक्टर्स विल बिकम z minus 2 and z plus 6। तो अब यहाँ पर मेरे को मिलेगा z minus 2 1 divided by z minus 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 6। ठीक है, कैसे आया? अगर अभी आप इसका सेम एलसीएम एंड लेके ऑल एंड सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग को सेम ही चीज़ मिलना है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, आप लोग अगर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आप लोग को सेम ही चीज़ मिलना है, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं अपने ये इंटीग्रल्स को 2 में स्प्लिट कर दूँ तो मेरे को मिलेगा log ऑफ z माइनस 2 minus log of z plus 6 plus c. So this will be my final answer. Just I have to remember one thing कि मेरे को अपने आंसर को z के टर्म्स में नहीं छोड़ना है, मेरा z का टर्म्स में मेरे को अपना आंसर को नहीं छोड़ना है। I will have to replace back my answer. ठीक है, अब क्योंकि मैंने अपने आंसर में वापस z का वैल्यू दैट इज log x को रिप्लेस कर दिया, सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर, जो मेरे को अपना, जहाँ पर मेरे को अपना सम को एंड करना। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब अपने करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे अपने को आगे का टॉपिक समझ में आता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को करना है अपना इंटीग्रेशन, मेरे को इंटीग्रेट करना है क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 2x का पावर में 3 dx। तो जो सबसे पहला चीज़ होता है वो क्या है? आई कैन राइट दिस एज 3 माइनस 2x के पावर में 1/3 dx। ठीक है, अब इसको मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से तो नहीं कर सकता, है ना। दिस सम इज नॉट अप्रोचेबल यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज, क्योंकि मैं अपना पावर को खोल नहीं सकता इस तरह का पावर को। अब अगर मैं अपना शॉर्टकट अप्लाई करूं तो आई विल से यस, मैं इस सम में अपना शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरे को जो फार्मूला पता है स्टैंडर्ड वाला, दैट इज x के पावर में n का फार्मूला तो पता है, बट क्योंकि अभी x की जगह पर ax प्लस बी फॉर्म का कुछ बैठा हुआ है, तो आई कैन सॉल्व इट, है ना, आई कैन सॉल्व इट इजीली। मेरे को क्या करना पड़ेगा? बस मेरे को इसको सजाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, इसको ax प्लस बी के फॉर्मेट में सजा दिया, जहाँ पर मेरा a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू इज -2 और b का वैल्यू इज 3। क्लियर है?
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को मिलेगा -2x+3 के पावर में 2/3 होल डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू -2। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे डिनोमिनेटर को, देन यू गाइज विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर, जहाँ पर आप लोग का ये वाला टाइप का सम एंड होता है। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच जिस तरह से मेरे को अपना सम्स को सॉल्व करने का तरीका बढ़ाना है। ठीक है, फटाफट से मेरे को मन में देखना है कि वेदर इट इज सॉल्विंग यूजिंग मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, इफ नॉट देन आई विल बी गोइंग फॉर द शॉर्टकट मेथड, एंड इफ नॉट बोथ ऑफ देम देन आई विल बी गोइंग विथ माई सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आप लोग अगेन 1 मिनट टाइम ले लो एंड इसको कॉपी डाउन कर लो। चलो चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, इसके अंदर में ऐसा स्पेशली कोई टॉपिक कवर नहीं होता है, बट दिस इज अगेन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आता है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट के अंदर में x+1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में x+2। ठीक है, अब जब भी मैं इस तरह का फॉर्मेट देखूं जहाँ पर मेरे पास एक रूट का टर्म है, उसके साथ में एक और रूट का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन में मेरे को अप्लाई करना होगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, इस टाइप का सम में मेरे को अप्लाई करना है अपना रैशनलाइजेशन वाला मेथड। क्लियर है क्या? अब रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, रैशनलाइजेशन में भी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर का उल्टा साइंस अप एंड डाउन। मतलब मेरा ऑलरेडी बैठा हुआ है x+1 प्लस x+2, मेरे को क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है अप एंड डाउन इसका ऑपोजिट साइन। दैट इज x+1 तो था ही, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस। सो दिस इज द सोल डिफरेंस, एंड सेम चीज़ मैं ऊपर करूँगा ताकि मेरा इफेक्ट इज नलिफाइड। ठीक है, ठीक है। सो मेरा डिनोमिनेटर जो मेरे को मिलेगा, ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर को मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ a+b एंड a-b, करेक्ट? सो दिस विल बिकम a² माइनस b²। क्लियर है? तो मतलब क्या मिलना चाहिए, x+1 और x-1 मिलेगा एक तरह से। सॉरी, जस्ट सेकेंड, या x+1 मिलेगा माइनस x+2 मिलेगा, करेक्ट? क्योंकि मेरा होना क्या है, सिर्फ रूट हट जाना है। एंड न्यूमरेटर में मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+2 मिलना चाहिए dx। अगर अब मैं अपना डिनोमिनेटर से सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर में मेरे को मिलेगा क्या, x एंड x हो जाएगा मेरा कैंसिल, मेरे को बस एक नीचे में मिलेगा -1, मेरे को बस एक नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में मेरे को बस एक मिलेगा -1। क्लियर है? नीचे में बस मेरे को एक -1 मिलना है, एंड क्योंकि मेरा -1 है तो उसको मैं ऊपर में भी माइनस लेके जा सकता हूँ, एंड अगर ऊपर में मेरा एक -1 है तो उसको मैं अपने इंटीग्रल के बाहर भी -1 बता सकता हूँ। क्लियर है? तो अब मेरे को मिलेगा यहाँ पर क्या, x+1 माइनस x+2 dx। अब क्योंकि मेरे को दो फंक्शन ऑफ x मिले हैं तो अब मैं इसको करूँगा स्प्लिट इनटू 2 इंटीग्रल्स। सबसे पहले मैं पॉजिटिव में लिख देता हूँ x+2 को, क्योंकि माइनस एंड माइनस विल बिकम मेरा प्लस dx, माइनस दूसरे इंटीग्रल में मैं लिख देता हूँ x+1 dx। ठीक है? सो अब दिस विल बी इंटीग्रल x+2 के पावर में हाफ dx। अब हाफ क्यों, क्योंकि दिस इज अ स्क्वायर रूट, until and unless mention 3 beside the square root का साइन, दिस विल बिकम मेरा स्क्वायर रूट ओनली, एंड यहाँ पर मेरे को मिलेगा x+1 के पावर में हाफ dx,
एंड नाउ अभी अभी अपने इस तरह का सम को किए थे, एंड इस तरह का सम को अगर मेरे को आगे अप्रोच करना है तो इसमें मेरे को लगाना है अपना शॉर्टकट फार्मूला, ठीक है। तो वंस आप लोग अपना शॉर्टकट फार्मूला लगा लोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज +1 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x +1 के पावर में 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जो आप लोग के सम के एंड में आप लोग को लिखना है, ठीक है। सो अगेन आप लोग यहाँ पर 2 मिनट टाइम ले सकते हैं, इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब आज का अपने क्लास में जो अपने टॉपिक्स कवर किया, अब अपने 1-2 सम और करके उन्हीं टॉपिक्स को अपने परफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला टॉपिक, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अभी तक करवा दिए हैं, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2 log x प्लस e के पावर में x log 2 dx, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहे कितना भी ट्राई कर लो, दिस कैन नॉट बी डन थ्रू स्टैंडर्ड फार्मूलाज, दिस कैन नॉट बी डन थ्रू शॉर्टकट फार्मूलाज, दिस कैन नॉट बी डन थ्रू सब्स्टिट्यूशन। अगर इस सम को सॉल्व करना है ना, तो आप लोग को बस एक लॉग और एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर मेरे e के पावर में log x बैठा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि मेरा log का पावर, मतलब बेसिकली log का पावर नहीं, log का बेस, क्योंकि मेरा log का पावर, माय बैड अगेन, क्योंकि मेरा log का बेस इज ऑल्सो e, एंड क्योंकि मेरा ये और ये e मैचिंग है, मेरा आंसर विल कम आउट टू बी द आंसर ऑफ log, दैट इज x। मतलब नथिंग बट आई कैन राइट दिस एज e के पावर में log e बेस x का स्क्वायर, है ना। अगेन कोएफिशिएंट गोज टू द पावर, log का प्रॉपर्टी, प्लस e के पावर में log e बेस 2 के पावर में x, सेम प्रॉपर्टी अगेन। दिस विल कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 के पावर में x dx, नथिंग एल्स। तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा x के पावर में 3/3 प्लस 2 के पावर में x बाई log 2 प्लस c। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आप लोग 1 मिनट टाइम ले लो, इसको कॉपी कर लो, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप लोग को ये दोनों लॉग का प्रॉपर्टी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ठीक है। सो अब अपने बढ़ते अपने एकदम छोटा सा टॉपिक, जो बहुत ही नीश क्वेश्चन टाइप आता है उससे, बट स्टिल विल हैव टू कवर इट फॉर द सेक ऑफ अ सिलेबस। चलो, दिस इज, इसका इस टॉपिक का अगर मैं बोलूँ तो कोई नाम नहीं है, बट दिस टॉपिक इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे अपने को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, ध्यान देना। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, दैट इज
इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2x प्लस 1 3x माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अपना मेजर करना है। ठीक है, मेरे को अपना क्या करना है, मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, मैं इसको लिखूँगा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 1 एंड 6x। ठीक है, एंड 6x माइनस 2 dx। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मैं क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने बस सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई किया। करेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, आई कैन राइट दिस एज 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल के अंदर में 1/5। ठीक है, एंड ये 5 कहाँ से आ रहा है, दिस इज द एडिशन ऑफ द फैक्टर्स जो मेरे को ओरिजिनली दिया हुआ था। ठीक है, करेक्ट। 1/5 इंटीग्रेशन के अंदर में 1/6x माइनस 2 माइनस 1/6x प्लस 3 dx। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे इसमें कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। अब आप लोग क्या बोलोगे कि इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इधर अगर अपने को इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जैसे कि अभी इस तरह का टाइप का एक क्वेश्चन को अभी मैंने ऊपर भी किया था जब अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन से डील कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को अगर मेरे को डील करना है तो यहाँ का ट्रिक क्या है। ठीक है, इसका ट्रिक इज, अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो आई कैन से कि 1/ab को मैं लिख सकता हूँ 1/a माइनस b। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में 1/b माइनस 1/a। ठीक है, ठीक है, अब दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द सेम क्वेश्चन अभी ऊपर में। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैंने बस चेक किया कि क्या मेरा 1/ab में a बड़ा है या b बड़ा है। ठीक है, मैंने कर लिया। तो अब क्योंकि मेरे को ये फैक्टर जो दोनों थे ना, ये दोनों का फैक्टर का मेरे को x का कोएफिशिएंट को इक्वल रखना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को फिर समझ में नहीं आएगा वेलोसिटी बेसिकली दोनों का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा दोनों का जो x का कोएफिशिएंट है वो मैच हो जाए। ठीक है, वंस मेरा x का कोएफिशिएंट मैच हो गया, देन मैंने कैलकुलेट किया a माइनस बी। ठीक है, a क्या था मेरा 6x प्लस 1 और b क्या था मेरा 6x माइनस 2। तो ये था मेरा 6x वाला पार्ट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी 3, माई बैड, एंड दिस विल बी 2, यस। ठीक है, तो मैंने अपना a माइनस बी कैलकुलेट किया। a माइनस बी कैलकुलेट करने पे मेरे को मिला 5, तो वो मैंने लिख दिया। 1/b क्या था, b वॉज माई सेकेंड फैक्टर दैट इज 6x माइनस 2। ठीक है, इन द सेम वे a क्या था मेरा, a वॉज माई फर्स्ट फैक्टर दैट इज 6x प्लस 3। अब क्योंकि मैंने इस तरह से अपना इक्वेशन को सजा लिया था, दैट इज इस तरह का से, ठीक है, इस तरीके से करने से मैं अपना आराम से अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग शॉर्टकट फॉर्मूला, है ना। दिस कैन बी इजिली सॉल्व यूजिंग मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला। क्लियर है। सो आज के क्लास पे अपने कवर कर लिया बहुत अच्छा खासा टॉपिक, विच वर मेरा स्टैंडर्ड फार्मूलाज, देन मेरा जनरल रूल्स, देन अपने कवर किए अपने शॉर्टकट फार्मूलाज भी सीखे थे, देन अपने अपना इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी सीखे, देन वी मूव फॉरवर्ड टू रैशनलाइजेशन मेथड, एंड इन द एंड वी डिड दिस ट्रिक जिससे अपने अपना क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को जब अपने स्प्लिट किए हुए उस तरह का सम को अपने अप्रोच कर सकें। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को आज का क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, and this can be easily applied in your exams tomorrow. All right, so thank you so much, have a nice day, bye bye.